गौरव भाटिया जी और एकनाथ खड़से साहब। एकनाथ जी अब एनसीपी में है, गौरव भाटिया जी, लेकिन मैं पहले आपसे पूछा और फिर एकनाथ जी का वो टेक्निकल तब तक ठीक हो जाएगा। गौरव जी, आपने सुना, सिर्फ एलिगेशन बीजेपी पे ये है कि आपने ईडी और सीबीआई का डर लिखा के सबको आप ले गए, क्या ये ठीक है गौरव भाटिया जी? देखिए ऐश्वर्या जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि एनसीपी का ये अंदरूनी मामला है और संविधान संगत तरीके से सारा काम हो रहा है। अगर आज एनसीपी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व से प्रभावित होके देवेंद्र फडणवीस जी को अपना नेता मानती है, एकनाथ शिंदे जी को मानती है और हमारे साथ सरकार में आती है, तो इसका मतलब यह है कि इनका जो अपना घर है, अपनी पार्टी है, उसमें इतनी जलन है, इतनी कमजोरी है कि वो खुद से टूट रही है। और उसकी वजह क्या है? हर पार्टी में कर्तव्यवान, निष्ठावान, ईमानदार लोग जो मेहनत करते हैं, पार्टी खड़ी करते हैं, वो होते हैं। अगर उन्हें दरकिनार किया जाएगा वंशवाद के आधार पर, अगर आप आधुनिक युग के धृतराष्ट्र बनोगे, तो कहीं ना कहीं नेता जो है वो बगावत करते हैं, क्योंकि पार्टी खड़ी करने में उनकी भी मेहनत होती है और इसी का प्रभाव हमने देखा। लेकिन बड़ी बात क्या है, देखिए अभी मैं वारिस पठान को सुन रहा था। वारिस पठान जी का दर्द तो आपको समझना होगा ना ऐश्वर्या जी। कहा ये कह रहे थे मोदी वर्सेस ऑल, अब हो गया है मोदी एंड ऑल, ऑपोजिशन इज टू स्मॉल, छोटा ऑपोजिशन। और एआईएमआईएम को तो ठगा किसने? बिहार में 4 विधायक इन्हीं के लेके आरजेडी भाग गई। अब भाई इनको तो दर्द होगा कि नहीं होगा? आज सवाल ये आता है कि 2024 में आप देखिए, शिवसेना जो थी, उद्धव ठाकरे उसके प्रमुख थे, वो टूटी। क्यों टूटी? क्योंकि बाला साहब ठाकरे जी की जो विचारधारा थी, जिन्होंने कहा था मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं जाऊंगा। हमारे साथ प्री पोल अलायंस किया, 161 सीटें आई, पूर्ण बहुमत जनता ने दिया। मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया, देवेंद्र फडणवीस जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया। और आप जाके बैठे किसके साथ? उस कांग्रेस के साथ, और जो शरद पवार जी की पार्टी है जो हमें गाली दे रही थी, तो फिर जनता को आक्रोश तो होगा। दूसरी बात, बिहार में महागठबंधन बना, वहां पे शरद पवार पहुंच गए, हमें तो ये बताया जा रहा है, ये किसी को पसंद नहीं आया। एनसीपी जो है वो तो बनी ही कांग्रेस का विरोध करके थी। उनका मुख्य बिंदु यही था कि सोनिया गांधी विदेशी मूल की हैं और वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकती। अब अगर आप उनके साथ बैठेंगे तो किसी को पसंद नहीं आएगा। इसलिए आज स्पष्ट हो गया है, ये पार्टियां बिना नेतृत्व, बिना विचारधारा की है। और अगर हमारी जो महायुति की अब सरकार है वो मजबूत होती है तो बरनौल का इंतजाम कर लीजिए। अगर आपके पास है तो यहां कई नेता बैठे हैं जो अंदर से जले भुने हुए हैं, उनको आवश्यकता जरूर पड़ेगी। एकनाथ